सारी पॉकेट मनी तो गिफ्ट्स में चली गई। अब गिफ्ट बॉक्सेस का क्या करूं? पैसे तो सारे ख़त्म हो गए। तो परेशान होना छोड़िए। आज मैं आपको ऐसा मैजिक बताऊंगी जिससे आप सिर्फ एक पेपर को एक गिफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो और इसके लिए ना ग्लू चाहिए, ना स्टेपल और ना ही टेप। सरप्राइज ना। तो चले मैजिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक A4 साइज़ का पेपर चाहिए और इसको हमने डायगोनली इस तरीके से फोल्ड करना है। हमें इस पेपर को स्क्वायर फॉर्म में कट करना है, तो हम इसको डायगोनली पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर आ जाएगा पेपर। फिर हम इसको अपोजिट साइड से डायगोनली फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि ये एक अच्छा और स्मूथ सा फोल्ड हो जाए। आपने बहुत आराम से इसको फोल्ड करते जाना है। जब आप फोल्ड कर दें तो आपके पास कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी, कुछ स्टार टाइप का लग रहा होगा। अब अगर आपके पास पंचिंग होल मशीन है तो आप उसकी मदद से इनके चारों तरफ होल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सीज़र की मदद से होल करें। इसके लिए आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर वाले कोने को बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करना है और फिर सीज़र की मदद से इस तरीके से कट लगाना है। जब ये कट लगा के आप इसको खोलेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होल बन जाएगा। इसी तरह आपने चारों साइड पे होल करना है। अब ये स्टेप बहुत गौर से देखिएगा। आपने इसको आराम आराम से एक एक करके इस तरीके से फोल्ड करना है। इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस तरीके से आपने आराम आराम से प्रेस करते हुए इन सबको फोल्ड कर देना है। अब हमने इसको इस तरीके से रख कर बिल्कुल कॉर्नर की तरफ से हाफ हिस्से को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और इसी तरह दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ऊपर का जो टॉप है वो जितना स्मूथली फोल्ड होगा ना उतनी अच्छी इसकी शेप आएगी। और सेम प्रोसेस हमने इसके पीछे वाले हिस्से में भी करना है। दोनों साइड पे हमने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। अब जब ये फोल्ड हो जाए तो नीचे जो आप देखें ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसको अच्छी तरीके से सारे हिस्से को प्रेस करेंगे। फिर हम इसको आराम आराम से ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ अजीब सा शेप नज़र आएगा। ये कोई ट्रायंगल या स्टार टाइप का शेप दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से कोई शेप आ जाएगी। अब आप गौर से देखें तो सेंटर में इस लाइन को देखें, ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है। इसको हमने चारों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, क्योंकि हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं ना तो कुछ चीज़ बाहर की तरफ फोल्ड हुई है, कुछ अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपने इन सब को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि हमने बॉक्स को बंद करना है। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके जो ये साइड्स हैं ना, ये भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। आपने इसको भी आराम आराम से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा जो बॉक्स बनेगा ना वो अंदर की साइड होगा और अंदर की तरफ चीज़ें फोल्ड होंगी। तो हम आराम आराम से चारों तरफ इस तरीके से करके पहले अपोजिट दो साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर अपोजिट दो साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमारा सारा साइड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस आप दूसरे हिस्से की तरफ भी करेंगे।
अब आप चेक करें, ये देखें, अब जैसे आप इसको क्लोज़ करिए तो सारे बॉक्सेस पैटर्न खुद ब खुद अंदर की तरफ फोल्ड होने लग गए। ये देखें इस तरीके से। ये देखें ये एक परफेक्ट बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। इसका मतलब है आपने सारे पैटर्न बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर दिए हैं। ये एक स्ट्रिप मिलती है इस तरीके से बो वाली, जो आपको मार्केट में बहुत चीप रेट में मिल जाएगी। आपने इसको, इसके अंदर एक रिबन होता है, इस तरीके से आपने बाहर खींचना है। जैसे ही आप बाहर खींचेंगे तो ये खुद ब खुद फोल्ड होकर एक अच्छा सा बो बन जाता है। आपने ये बो बनाना है। यहाँ पर आप चाहें तो डिफरेंट बो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे घर में पड़े हुए आपके पास रिबन होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में वो भी नहीं पड़े होते, लेस वगैरह अगर पड़ा हुआ है अच्छा सा, तो आप वो भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रिबन को सारे होल में से गुजारा है और गुजारने के बाद मैं पीछे इस पर अच्छी तरह से बांध रही हूँ ताकि खुले ना।